हम समझते हैं कि दुनिया की हर सीमा तय हो चुकी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना शोर किए उस सोच को तोड़ देती हैं। न जादू, न कहानी, बस इंसानी सोच की एक अलग हद। आज आप वही देखेंगे जो देखने के बाद सवाल खुद पैदा होगा। क्या वाकई सब कुछ मुमकिन हो चुका है या अभी बहुत कुछ बाकी है? नंबर 1, हुआजियांग कैन्यन ब्रिज। दक्षिण पश्चिम चीन के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच फैली यह खाई सदियों तक अलगाव का प्रतीक रही, जहां एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना समय, धैर्य और जोखिम की मांग करता था। उसी खालीपन के ऊपर यह पुल ऐसे खड़ा है जैसे धरती ने खुद हवा में एक रेखा खींच दी हो। नदी से सैकड़ों मीटर ऊपर बादलों और धुंध के बीच तना इसका डेक दूरी की धारणा बदल देता है। जहां कभी घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर घंटों लगते थे, वहां अब मिनटों में सफर पूरा होता है। और यह बदलाव केवल गति का नहीं, जीवन की लय का है। स्थानीय घाटियां जो लंबे समय तक एक दूसरे से कटी रहीं, अब सीधे जुड़ती हैं। व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के रास्ते खुलते हैं और पहाड़ों की चुप्पी में आवाजाही की नई धड़कन सुनाई देती है। इस संरचना की असली कहानी उसके संतुलन में छिपी है। तेज हवाएं, अचानक उठती धुंध, तापमान के तीखे उतार चढ़ाव और भूकंपीय सक्रियता, सब कुछ यहां रोज परीक्षा लेता है। पुल का निलंबन तंत्र इन ताकतों के साथ जूझता नहीं, उन्हें बांटता है। भार के प्रवाह को केबलों, टावरों और एंकरों में इस तरह वितरित किया गया है कि हर तत्व अपनी सीमा में काम करे। निर्माण के दौरान कामगारों ने चक्कर दिला देने वाली ऊंचाइयों पर खड़े होकर हिस्से जोड़े, जहां एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती थी। घनी धुंध में दृश्यता कम होती, हवाएं दिशा बदलती, फिर भी हर जोड़ सटीक बैठता गया, जैसे पूरी घाटी एक विशाल कार्यशाला बन गई हो। पुल पर कदम रखते ही नीचे की गहराई मौजूदगी दर्ज कराती है। दूर तक फैली चट्टानें और नदी का संकरा रेखाचित्र यह याद दिलाता है कि यह रास्ता प्रकृति को चुनौती देकर नहीं, उसके नियमों को समझकर बनाया गया है। यहां खड़े होकर इंसानी पैमाना छोटा लगता है, पर सोच का पैमाना बड़ा। यह केवल दो किनारों को जोड़ने वाला ढांचा नहीं, यह उस क्षण का प्रमाण है जब खाली जगह को रास्ता मान लिया गया। और तब समझ आता है, जब दृष्टि स्पष्ट हो और धैर्य स्थिर, तो सबसे गहरी खाइयां भी पार हो जाती हैं। नंबर 2, बुर्ज खलीफा। रेगिस्तान की सपाट रेखा से उठती यह मीनार ऐसे खड़ी है मानो जमीन ने आसमान की ओर अपना इरादा जाहिर कर दिया हो। ऊंचाई यहां सिर्फ माप नहीं, अनुभव है। जैसे जैसे नजर ऊपर जाती है, शहर नीचे सिमटता चला जाता है और क्षितिज फैलने लगता है। इसकी आकृति हवा के साथ बातचीत करती है। हर स्तर पर ढांचा हल्का सा बदलता है ताकि तेज झोंकों का दबाव टूटे और भार धरती तक सुरक्षित उतरे। यह रूप किसी एक शैली का नहीं, बल्कि गणना, सामग्री और धैर्य का मेल है, जहां हर वक्र और कोण का अपना कारण है। अंदर की दुनिया उतनी ही जटिल है जितनी बाहर की भव्यता। तेज रफ्तार लिफ्टें ऊंचाई को दूरी नहीं बनने देती। पलों में मंजिल बदल जाती है और ऊपर पहुंचते ही शहर एक नक्शे में बदल जाता है। रेगिस्तान, खाड़ी और सड़कों की ज्यामिति एक साथ दिखती है। रात में रोशनी और प्रतिबिंब इमारत को अलग पहचान देते हैं। यह सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि शहर की धड़कन का संकेत बन जाती है। निर्माण के समय सामग्री की मात्रा, तापमान का प्रबंधन और सटीकता, सब कुछ सीमा पर काम करता रहा, ताकि हर जोड़ अपनी जगह स्थिर रहे। यह मीनार केवल ऊंचाई का दावा नहीं करती, यह बताती है कि कल्पना जब अनुशासन से मिलती है तो पैमाना बदल जाता है। यहां खड़े होकर एहसास होता है कि शहरों की पहचान अब क्षितिज से नहीं, दृष्टि से तय होती है। बुर्ज खलीफा उसी दृष्टि का स्थायी निशान है, जहां साहस, गणना और समय मिलकर एक ऐसी उपस्थिति बनाते हैं जो दूर से भी और पास से भी, दोनों जगह समान रूप से असर छोड़ती है। नंबर 3, लिंग्युन जायंट एस्केलेटर। पहाड़ों की यह श्रृंखला लाखों वर्षों से खामोशी में खड़ी रही है। हवा, पानी और समय ने इन्हें आकार दिया, लेकिन इंसान के लिए ये हमेशा एक परीक्षा रहे। इन्हीं चट्टानों के बीच लिंग्युन जायंट एस्केलेटर ऊपर की ओर बढ़ता है, किसी आक्रामक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक नियंत्रित,
शांत प्रवाह की तरह। यह संरचना पहाड़ को जीतने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसके साथ तालमेल बैठाकर आगे बढ़ती है। जहां पहले चढ़ाई शरीर की सहन शक्ति को तोड़ देती थी, वहां अब यह एस्केलेटर दृष्टि को ऊपर ले जाता है, बिना पहाड़ के स्वभाव को बदले। इस एस्केलेटर का निर्माण साधारण नहीं था। इंजीनियरों को ऐसी चट्टानों में एंकरिंग करनी पड़ी जो करोड़ों साल पुरानी थीं और जिनका संतुलन बिगाड़ना पूरे भूभाग को अस्थिर कर सकता था। हर खंड को इस तरह जोड़ा गया कि भार सीधे चट्टानों में वितरित हो जाए, न कि किसी एक बिंदु पर दबाव पड़े। नमी, कोहरा, तापमान में अचानक बदलाव, ये सभी कारक रोजाना चुनौती देते हैं। फिर भी प्रणाली स्थिर बनी रहती है। इसकी गति जानबूझकर धीमी रखी गई है, ताकि ऊपर जाते समय दृश्य धीरे धीरे खुले और पहाड़ के पैमाने का एहसास बना रहे। यह सुविधा एक बहस भी जन्म देती है। कुछ लोग इसे प्रकृति के अनुभव को आसान बनाना मानते हैं, तो कुछ इसे पहाड़ों की आत्मा से समझौता कहते हैं। लेकिन सच यह है कि ऊपर पहुंचने के बाद दृश्य वही रहता है, अपरिवर्तित, विशाल और शांत। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह दृश्य अधिक लोगों के लिए सुलभ हो गया है। यहां तकनीक रास्ता नहीं बनाती, बल्कि दरवाजा खोलती है। लिंगयुन जायंट एस्केलेटर यह दिखाता है कि आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे परिपक्व रूप वही होता है जो हस्तक्षेप कम करे और समझ ज्यादा। जब मशीन पहाड़ की भाषा सीख लेती है, तब वह बाधा नहीं बनती, वह माध्यम बन जाती है। नंबर 4, पाम जुमेरा। खुले समुद्र के ऊपर उभरी यह आकृति किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि इंसानी गणना की चरम सीमा है। पाम जुमेरा को देखते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ निर्माण का मतलब केवल जमीन बनाना नहीं था, बल्कि समुद्र के व्यवहार को समझना था। ज्वार, लहरें, धाराएं और कटाव, इन सभी को ध्यान में रखकर यह द्वीप रचा गया। हर फ्रॉन्ड, हर घुमाव और हर दूरी एक गणितीय संतुलन का हिस्सा है। इस परियोजना में करोड़ों घन मीटर रेत और पत्थर का उपयोग हुआ, लेकिन चुनौती मात्रा की नहीं थी, चुनौती सटीकता की थी। समुद्र में डाली गई हर परत को इस तरह जमाया गया कि समय के साथ बैठने या बहने का खतरा न रहे। अर्धचंद्राकार ब्रेकवाटर सिर्फ सुरक्षा दीवार नहीं, बल्कि लहरों की ऊर्जा को तोड़ने वाला एक फिल्टर है, जो भीतर के जल को शांत रखता है। यह समुद्र से टकराने की नहीं, समुद्र के साथ रहने की योजना है। ऊपर से देखने पर यह द्वीप एक प्रतीक जैसा लगता है, लेकिन जमीन पर यह पूरी तरह कार्यात्मक है। सड़कें, जल निकासी, आधार, सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्राकृतिक दबावों के बावजूद स्थिर रहे। इस द्वीप ने तटरेखा को बढ़ाया, भूमि की परिभाषा बदली और यह दिखाया कि इंसान अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि पानी पर भी शहर सोच सकता है। पाम जुमेरा का महत्व विलासिता से कहीं आगे है। यह उस क्षण का प्रतीक है जब मानव ने समुद्र को बाधा नहीं, संसाधन माना, लेकिन नियंत्रण के साथ, अहंकार के बिना। नंबर 5, 3 गॉर्जेस डैम। यांगत्से नदी सदियों से शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक रही है। इसी नदी पर खड़ा यह बांध किसी साधारण संरचना से कहीं आगे है। यह जल, ऊर्जा और समय के बीच संतुलन की कोशिश है। यह बांध नदी को रोकता नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करता है। ऊपर फैलता जलाशय और नीचे नियंत्रित बहाव दोनों मिलकर नदी की भाषा बदलते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं। इस बांध का पैमाना कल्पना से बाहर है। विशाल टरबाइन लगातार घूमते रहते हैं, बहते पानी को ऊर्जा में बदलते हुए। लेकिन इसके साथ साथ यह संरचना बाढ़ नियंत्रण में भी अहम भूमिका निभाती है। जब नदी उफान पर होती है, तब यही दीवार शहरों और खेतों को बचाने वाली सीमा बन जाती है। हर गेट, हर स्तर और हर प्रवाह का हिसाब सेकंडों में बदला जाता है। निर्माण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती नदी को मोड़ना और आधार को स्थिर बनाना था। तलछट, भूकंपीय गतिविधि और दबाव, इन सबको जोड़कर एक ऐसी संरचना खड़ी की गई जो दशकों नहीं, सदियों तक टिक सके। इसके प्रभाव केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है। नौवहन आसान हुआ, दूर दराज के इलाके जुड़े और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदली।
यह बांध यह नहीं कहता कि इंसान प्रकृति से ऊपर है। यह कहता है कि जब इंसान प्रकृति को समझता है तब वह उसके साथ काम कर सकता है, और यही इसकी असली शक्ति है। नंबर 6, स्टारशिप। यह कोई रॉकेट भर नहीं है। यह एक सोच है जो जमीन से बंधे रहने से इनकार करती है। स्टील का यह विशाल ढांचा आकाश की ओर खड़ा होकर यह संकेत देता है कि दूरी अब बाधा नहीं रही। इसकी सबसे बड़ी खासियत पुनः प्रयोग है, एक ऐसी अवधारणा जो अंतरिक्ष यात्रा को दुर्लभ घटना से नियमित प्रक्रिया में बदल सकती है। इसके इंजन, संरचना और नियंत्रण प्रणालियां मिलकर एक संतुलन बनाती हैं, जहां शक्ति और सटीकता साथ चलती हैं। प्रक्षेपण के बाद वापसी, वह भी सीधी खड़ी मुद्रा में, यह दिखाती है कि उड़ान का अंत अब गिरावट नहीं, वापसी है। वायुमंडल में प्रवेश के दौरान उत्पन्न ताप को सहने के लिए इसकी सतह विशेष रूप से तैयार की गई है, ताकि भीतर की संरचना सुरक्षित रहे। यह यान सिर्फ भार नहीं ढोता, यह संभावनाएं ढोता है। जब एक ही मशीन बार बार उड़ सके तो अंतरिक्ष का अर्थ बदल जाता है। लागत घटती है, जोखिम समझ में आता है और दूरी व्यवहारिक बनती है। यहां हर परीक्षण एक सीख है, हर विफलता अगला सुधार। स्टारशिप यह नहीं कहता कि इंसान तैयार है, यह कहता है कि इंसान सीख रहा है, और यही सीख उसे पृथ्वी से आगे ले जाने की सबसे मजबूत वजह बनती है। नंबर 7, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क। रेगिस्तान की खुली, शांत और बेरहम जमीन पर फैला यह प्रोजेक्ट किसी शहर जैसा नहीं दिखता, बल्कि एक अलग ही दुनिया का आभास देता है, जहां दिन में सूरज बिना रुके आग बरसाता है और रात को तापमान अचानक गिर जाता है। वहीं इस सूनी धरती को ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया गया है। दूर तक फैली चमकती सतहें सूरज की रोशनी को ऐसे समेटती हैं जैसे रेत ने खुद बिजली पैदा करना सीख लिया हो। यहां पैमाना इतना विशाल है कि क्षितिज तक फैली संरचनाएं आंखों से ओझल होने लगती हैं, और इंसान खुद को किसी प्रयोगशाला के भीतर खड़ा महसूस करता है, जहां प्रकृति और तकनीक आमने सामने नहीं, साथ साथ काम कर रही है। इस सोलर पार्क की खासियत सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं, बल्कि समय को संभालना है। यहां ऊर्जा केवल दिन के उजाले तक सीमित नहीं रहती। उन्नत भंडारण प्रणालियां सूरज की गर्मी को जमा करती हैं, ताकि अंधेरे के बाद भी रोशनी बनी रहे। इसका मतलब यह है कि सूरज ढलने के बाद भी यह जगह काम करती रहती है, मानो दिन और रात की सीमाएं धुंधली कर दी गई हों। पारंपरिक सोच में रेगिस्तान बेकार जमीन माना जाता था, लेकिन यहां वही भूमि भविष्य की सबसे अहम जरूरत, ऊर्जा का उत्तर बनती है। हर पंक्ति, हर दर्पण और हर पैनल इस तरह व्यवस्थित है कि धूल, गर्मी और हवा जैसी कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रणाली स्थिर रहे। रखरखाव, कोण और दूरी तक की गणना इस हिसाब से की गई है कि अधिकतम ऊर्जा निकाली जा सके, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। यह जगह यह भी दिखाती है कि बड़े समाधान हमेशा शहरों या नदियों के पास ही नहीं होते। कभी कभी वे वहां जन्म लेते हैं जहां कुछ भी नहीं होता। यह सोलर पार्क किसी एक देश की उपलब्धि से ज्यादा उस सोच का प्रतीक है जो भविष्य को साफ, स्थिर और टिकाऊ मानती है। यहां खड़े होकर एहसास होता है कि इंसान ने पहली बार सूरज को जीतने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझकर अपना सहयोगी बना लिया। और शायद यही असली बदलाव है, जब शक्ति जबरदस्ती नहीं, संतुलन से हासिल की जाती है। नंबर 8, फाल्किर्क व्हील। यह संरचना पहली नजर में किसी मशीन से ज्यादा एक विचार लगती है, ऐसा विचार जो पानी, भार और गति को एक ही क्षण में साध लेता है। दो नहरें जो ऊंचाई में अलग अलग स्तरों पर थीं, सदियों तक सीढ़ीनुमा तालों से जुड़ी रहीं। यहां उसी समस्या का समाधान किसी सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक घूमते हुए वृत्त में किया गया। भारी इस्पात से बनी यह चक्राकार रचना संतुलन के सिद्धांत पर काम करती है, इतना सटीक कि 1000 टन से अधिक भार होने के बावजूद इसका घूमना सहज और शांत दिखाई देता है। इस पहिए की खासियत उसकी गणना है। जैसे ही नौकाएं या पानी से भरे कक्षों में प्रवेश करती हैं, भार अपने आप बराबर हो जाता है, चाहे नाव हो या न हो। यही संतुलन पूरे ढांचे को बिना झटके के घुमाता है,
मानो गुरुत्वाकर्षण को कुछ देर के लिए थाम लिया गया हो। ऊपर उठती और नीचे उतरती नावें बीच हवा में स्थिर लगती हैं और पानी भी अपने पात्रों में शांत बना रहता है। यहां ऊर्जा का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम के लिए किया गया है। यह समाधान केवल तकनीकी नहीं, ऐतिहासिक भी है। पुरानी नहरों को आधुनिक उपयोग के लिए जीवित रखना बिना उनके स्वभाव को बदले, यही इस परियोजना का मूल है। इसके चलते यात्रा सरल हुई, समय बचा और जलमार्ग फिर से उपयोगी बने। पर्यटक यहां मशीन को नहीं, प्रक्रिया को देखते हैं। वह क्षण जब पानी और नाव दोनों एक साथ दिशा बदलते हैं। इस पहिए के साथ खड़े होकर एहसास होता है कि महान इंजीनियरिंग हमेशा विशालता में नहीं होती, कभी कभी वह संतुलन में छिपी होती है। जब गणना इतनी सटीक हो कि भारीपन हल्का लगे, तब मशीन कला बन जाती है और फाल्किर्क व्हील उसी कला का घूमता हुआ प्रमाण है। नंबर 9, मेरडेका 1/18। शहर की रेखा से ऊपर उठता यह टॉवर केवल ऊंचाई का दावा नहीं करता, बल्कि इतिहास को वर्तमान में बदलने का प्रयास करता है। इसकी आकृति दूर से देखने पर एक तीखे सधे हुए इशारे जैसी लगती है, मानो जमीन ने आकाश की ओर अपनी बात कह दी हो। यह इमारत जिस भूमि पर खड़ी है, वहां स्मृति और पहचान की परतें हैं। उसी विरासत से प्रेरित होकर इसका रूप गढ़ा गया, ताकि आधुनिक संरचना में सांस्कृतिक अर्थ सांस ले सके। जैसे जैसे नजर ऊपर जाती है, मुखौटा प्रकाश के साथ बदलता है, कभी चमकता, कभी शांत, और शहर के साथ संवाद करता रहता है। इसके भीतर का ढांचा उतना ही विचारशील है जितनी बाहर की धार। तेज हवाओं और उष्णकटिबंधीय मौसम की चुनौती को ध्यान में रखकर भार का वितरण किया गया है, ताकि ऊंचाई के साथ स्थिरता बनी रहे। कोर और फ्रेम एक साथ काम करते हैं, लचीलापन और मजबूती का संतुलन साधते हुए, ताकि इमारत हवा को रोकने के बजाय उसे गुजरने दे। ऊपर के स्तरों पर पहुंचते पहुंचते शहर एक नक्शे में बदल जाता है। नदियां, सड़कें और मोहल्ले एक साथ दिखते हैं और पैमाने का एहसास बदल जाता है। यह टॉवर बहुउद्देशीय है। काम, ठहराव और अवलोकन एक ही ऊर्ध्वाधर कथा में पिरोए गए हैं। लिफ्टों की गति दूरी को छोटा करती है, जबकि मंजिलों के बीच का संक्रमण शहर की लय बनाए रखता है। रात में प्रकाश व्यवस्था इसे एक स्थिर दीपक की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित संकेत की तरह प्रस्तुत करती है, जो आसमान में नहीं, शहर के भीतर अर्थ खोजता है। मेरडेका 118 की कहानी रिकॉर्ड से आगे जाती है। यह दिखाती है कि जब इंजीनियरिंग सांस्कृतिक स्मृति से मिलती है, तो ऊंचाई केवल संख्या नहीं रहती। तब इमारत एक बयान बन जाती है कि भविष्य तब सबसे मजबूत होता है जब वह अपने अतीत को साथ लेकर ऊपर उठता है। नंबर 10, बेलोंग ग्लास एलिवेटर। सीधी खड़ी चट्टानों से चिपका यह ढांचा पहली नजर में प्रकृति का हिस्सा नहीं लगता, बल्कि उसके भीतर घुसा हुआ एक विचार लगता है। पारदर्शी कांच की यह ऊर्ध्वाधर रेखा कुछ ही पलों में जमीन से ऊपर उठती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, नीचे की दुनिया परत दर परत खुलने लगती है। पत्थर के स्तंभ, गहरी घाटियां और धुंध से भरे जंगल धीरे धीरे खिसकते हुए नजर के सामने से गुजरते हैं, मानो समय खुद नीचे उतर रहा हो और इंसान ऊपर चढ़ रहा हो। इस एलिवेटर की खासियत केवल इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि उसका साहस है। इसे सीधे चट्टान में जड़ा गया है, ऐसी चट्टानें जो करोड़ों वर्षों में बनी और जिनका संतुलन बेहद नाजुक है। इंजीनियरों को यहां सिर्फ भार नहीं, बल्कि कंपन, मौसम और पर्यावरण का भी हिसाब रखना पड़ा। कांच और इस्पात का मेल इस तरह किया गया कि संरचना मजबूत भी रहे और दृश्य को बाधित भी न करे। ऊपर जाते समय केबिन का कंपन बहुत हल्का होता है, जिससे डर धीरे धीरे हैरानी में बदल जाता है। इस यात्रा में सबसे अलग अनुभव वह क्षण है जब इंसान खुद को हवा में लटका महसूस करता है। नीचे कोई सड़क नहीं, कोई छत नहीं, सिर्फ गहराई। और उसी गहराई के साथ चलती यह मशीन यह याद दिलाती है कि तकनीक कभी कभी हमें प्रकृति के और करीब ले आती है, दूर नहीं करती। यहां चढ़ाई मेहनत से नहीं, दृष्टि से होती है। हर मीटर के साथ समझ बदलती है।
यह एलिवेटर किसी पहाड़ को जीतने की कहानी नहीं सुनाता। यह उस पल की कहानी है जब इंसान ने माना कि ऊंचाई तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, और जब रास्ता पारदर्शी हो तो मंजिल से ज्यादा सफर याद रह जाता है। नंबर 11, याक्सी एक्सप्रेसवे। यह सड़क जमीन पर बनी हुई सामान्य सड़क नहीं लगती, बल्कि बादलों के बीच खिंची हुई एक रेखा जैसी महसूस होती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चलते हुए यह एक्सप्रेसवे उस इलाके से गुजरता है जहां प्रकृति हमेशा हावी रही है। गहरी घाटियां, खड़ी ढलानें, अचानक बदलता मौसम और जमीन के भीतर लगातार सक्रिय भूगर्भीय हलचल। यहां सड़क बनाना सिर्फ निर्माण का काम नहीं था, बल्कि पहाड़ों के स्वभाव को समझने और उनके साथ समझौता करने की प्रक्रिया थी। याक्सी एक्सप्रेसवे समुद्र तल से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है। इस ऊंचाई पर एक ही यात्रा में धूप, बारिश, कोहरा और कभी-कभी बर्फ तक मिल जाना आम बात है। तापमान और दृश्यता में यह अचानक बदलाव किसी भी संरचना के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए इस सड़क को कठोर बनाने के बजाय लचीला बनाया गया। पुलों और सुरंगों का ऐसा संयोजन तैयार किया गया जो पहाड़ को काटने की बजाय उसके बीच से रास्ता निकालता है। जहां जमीन अस्थिर थी, वहां सड़क नहीं दबाई गई, उसे ऊपर उठा दिया गया। इस मार्ग का सबसे बड़ा हिस्सा पुलों और सुरंगों से बना है। गहरी खाइयों के ऊपर तने पुल ऐसे लगते हैं मानो सड़क हवा में तैर रही हो। नीचे बहती नदियां और दूर दिखते जंगल यह एहसास कराते हैं कि इंसान यहां मेहमान की तरह गुजर रहा है, मालिक की तरह नहीं। इंजीनियरों को भूस्खलन, भूकंप और चट्टानों के खिसकने जैसी समस्याओं से लगातार जूझना पड़ा। इसके लिए पहाड़ों की निगरानी करने वाली प्रणालियां चों लगाई गईं, जो जमीन की हर छोटी हलचल को दर्ज करती हैं, ताकि समय रहते सुरक्षा उपाय किए जा सकें। इस सड़क ने सिर्फ दूरी नहीं घटाई, समय की धारणा बदल दी। जिन इलाकों तक पहुंचने में पहले पूरा दिन लग जाता था, अब वहां कुछ ही घंटों में पहुंचा जा सकता है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों के लोग सीधे बड़े शहरों से जुड़ गए। व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हुई। लेकिन यह विकास जबरदस्ती थोपा नहीं गया। यह धीरे धीरे पहाड़ों के बीच रास्ता बनाकर आया। याक्सी एक्सप्रेसवे यह साबित करता है कि आधुनिक इंजीनियरिंग का असली कमाल ताकत दिखाने में नहीं, संवेदनशीलता में है। जब इंसान यह मान ले कि हर जमीन को बदला नहीं जा सकता, तब वह ऐसे रास्ते बनाता है जो प्रकृति के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। यही वजह है कि यह सड़क सिर्फ एक परिवहन मार्ग नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच चलती हुई समझ का प्रतीक बन जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि इंसान जब सीमाओं को सच मानने से इनकार करता है, तब जमीन, पानी, हवा और समय सब नई परिभाषा लेने लगते हैं। ये निर्माण सिर्फ ढांचे नहीं हैं, बल्कि उस सोच के निशान हैं जो कहती है कि असंभव कोई आखिरी सच नहीं। अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे, कुछ और ऐसे ही उदाहरणों के साथ जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देते हैं।